कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आज आपका जो है पे हिंदी इलेक्टिव का दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जाम है, तो इसी को देखते हो तो हम यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी इलेक्टिव का लेकर आए दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रश्न को जो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और माइंड में रख लीजिए, ताकि आप लोग का जो परीक्षा में वो 100% आने की संभावना है। आप लोग से जो दोस्तों एक भी प्रश्न मतलब कि छूटेगा नहीं। तो ये मैं सबसे पहले हट लो प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पे अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला देखिए कि धर्म किस मतलब कि तक पहुंचने का एक साधन है, ठीक है। इनकी धर्म में देखिए गद्यांश दिए गए, इन गद्यांश को आपको पढ़कर आपको जो है आंसर देना है, ठीक है। तो धर्म जो है तो और कौन से मतलब कि किस तक पहुंचने का जो एक साधन है, तो धर्म जो है तो वो ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है, ठीक है। यानी ईश्वर तक पहुंचने का क्या साधन है, क्या है, धर्म है। अगला देखिए कि धर्म के प्रति अधीनता कैसे मिटती है, तो धर्म के प्रति जो अंता है वो मिटती है, कैसे मिटती है, वो मिटती है आपका सभी धर्मों के प्रति समान प्रभाव से, ठीक है, भाव से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि धर्म का क्षेत्र कैसा व्यापक बनता है, तो धर्म का क्षेत्र जो है व्यापक बनने के लिए ये दूसरे धर्मों के प्रति मतलब कि सदा जो है वो संभाव मतलब कि रखना चाहिए, ठीक है, तभी मतलब कि धर्म का जो व्यापक क्षेत्र बढ़ता है। अगला देखिए कि लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज करने का प्रयास करता है, तो लेखक जो है दोस्तों वो विभिन्न धर्मों के बीच जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो सहनशीलता की भावना विकसित करता हो वैसे तत्वों को खोजने की वह मतलब कि खोज करता है। अगला देखिए अगला यहाँ पे दिया गया तो पद्यांश दिया गया, इन पद्यांश को पढ़कर आपको जो है आंसर देना है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि मछेरे मछुआरे द्वारा मतलब कि मछुआरा द्वारा फेंके गए हुए जाल को जो समेटते हुए देखकर कवि को किसकी याद आती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि स्व की, ठीक है, किसकी, स्व की। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पहले स्व की परिधि में समाहित था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि ये सभी, यानी कि समाज, गांव और परिवार, ठीक है, ये सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मनुष्य दिन पर दिन होता जा रहा है, तो मनुष्य दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, तो मनुष्य जो है वो दिन पर दिन व्यापक होता जा रहा है, ठीक है, व्यापक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मछेरे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी कि मछेरे का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि मछुआरा, ठीक है। मछेरे का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मछुआरा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा संचार का प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से यानी कि संपादन, ठीक है, यानी कि संपादन जो है वो संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, तो संपादन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श में किस तरह का मतलब किस प्रकार का संचार होता है, तो ये जो आपको हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समूह संचार होता है, ठीक है, समूह संचार। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन जन संचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संपादन करना, ठीक है, संपादन करना, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1780 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1780 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम था, तो भारत में छपने वाले जो प्रथम हिंदी अखबार था उसका क्या नाम था वो बताना आपको, तो उसका नाम था उद्दंत मार्तंड, ठीक है, उद्दंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष जो है प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति कथित की थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का आपको ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी कि 1980 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सा एक कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है, यानी कि बस्ते का जो बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है, तो ये जो है दोस्तों वो है जीवन शैली फीचर है, ठीक है, यानी कि जीवन शैली की फीचर है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादन का नहीं है, यानी कि कौन सा कार्य जो इनमें से संपादन का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करने के जो संपादन का कार्य नहीं है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन एक अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता, यानी कि निम्न में से कौन सा मतलब एक अच्छे आलेख का जो है वो प्रमुख विशेषता हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 22 तक के सही विकल्प का मतलब कि चयन करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे पद्यांश दिया गया, इन पद्यांश को सही से पढ़कर आपको जो क्वेश्चन नंबर आपको 19 से 222 तक का मतलब कि सही उत्तर आपको देना है। तो ये किस चीज़ के लिए लोग दूसरे के सामने मतलब कि हाथ फैलाते हैं, तो किस चीज़ के लिए लोग दूसरे के लिए हाथ फैलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि 25 पैसे के लिए, एक चाय के लिए, रोटी के लिए, यानी कि इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। अगला
देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई, यानी कि जो पंक्ति लिया गया है कौन सी कविता से लिया गया है, तो ये एक कम कविता से लिया गया, ठीक है, एक कम कविता। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि काव्यांश में कवि ने किनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि ईमानदार के प्रति जो अपनी सहानुभूति प्रकट की है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आज़ादी के बाद लोग विभिन्न तरीके से अपनाकर क्या बन गए, यानी कि आज़ादी के बाद जो लोग विभिन्न तरीके के अपनाकर क्या बन गए, तो ये मालामाल बन गए, ठीक है, क्या बन गया, मालामाल। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मतलब कि विकल्प आपको चयन करना है। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वसंत आए कविता के आधार पर बताया कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध कैसा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि संबंध टूट गया, ठीक है, संबंध टूट गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है, तो तोड़ो जो है दोस्तों एक उबोधक मतलब उबोधन परक कविता है, ठीक है, उबोधन परक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंद गुप्त कौन सा व्रत लेता था, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि आजीवन अविवाहित रहने का, ठीक है, आजीवन विवाहित रहने का मतलब कि जो है वो व्रत लेता था। अगर देखिए कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पणा किस प्रकार किया, तो कवि जो अपनी पुत्री का तर्पणा किया था किस प्रकार किया था कि अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित करके, ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि गीता गाने दो मुझे कविता में कवि ने क्या संदेश देना चाहते हैं, गीता गाने जो कविता है उसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो कवि जो है उनमें से सभी संदेश देना चाहता है, ठीक है, इनमें से सभी, तो कौन कौन सा देखिए, निराशा में आशा का संचार करना चाहता था, मनुष्य की पीड़ा को हार लेना चाहता था, संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक संघर्षशील मतलब रहने की प्रेरणा देना चाहता था, यानी कि इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका गद्यांश दिया गया, इन गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है, ठीक है, तो प्रस्तुत जो पंक्ति लिया गया है किस लघु निबंध से ली गई है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि घड़ी के पुर्जे। देखिए कान डालकर का अर्थ क्या है, कान डाल मतलब कि ढाल लाकर का क्या अर्थ है, तो इसका जो आपको 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कान खोलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला देखिए कि लेखक ने किसका रहस्य जानने के लिए मतलब कि घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया है, तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसका, धर्म के, ठीक है, धर्म। अगला प्रश्न ये ऊपरी गद्यांश का एक आपको लेखक मतलब क्या नाम है, तो ऊपरी जो गद्यांश दिया गया ये कौन से लेखक का नाम है, तो ये जो है वो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी थे वो कौन से भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो ऑप्शन नंबर आपका 32 का आपको ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी कि फारसी, ठीक है, फारसी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, तो प्रधानाध्यापक के जो एकमात्र पुत्र की आयु कितनी थी, उनकी जो आयु थी दोस्तों वो थी 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखिए कि ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ क्या है, तो ना आगे नाथ और ना पीछे पगहा, इसका अर्थ जो होता है कि कोई जिम्मेदारी ना होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कोई जिम्मेदारी ना होना। अगला देखिए कि अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न में से कौन नहीं थे, तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, तो इससे का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वर्तमान भविष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि वर्तमान जो है वो भविष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए कि सुभागी किसकी पत्नी थी, सुभागी जो थी तो वो किसकी पत्नी थी, वो थी भैरव की, ठीक है, सुभागी जो थी वो भैरव की पत्नी थी। अगला देखिए कि तुम खेलो मैं रोते हो, तुम खेल में मतलब कि रोते हो या किसका कथन है, तुम खेल में रोते हो या किसका कथन है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपको ऑप्शन नंबर बी से यानी कि मिठुआ का, ठीक है, मिठुआ का कथन था। अगला देखिए कि सूरदास किस अंग से मतलब कि दिव्यांग था, तो सूरदास जो था वो कौन से अंग से दिव्यांग था, वह दृष्टिहीन था, ठीक है, यानी कि उससे जो था वो मतलब कि दिखाई नहीं देता, यानी कि दृष्टिहीन था। अगला देखिए कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो सूरदास जो सही है मतलब कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा 40 का, कि सूरदास में अदम्य आजीविता और संघर्ष का भाव था, ठीक है, ये आपका सही है। तो देखिए इस वीडियो में हम यहाँ पे कुल 40 प्रश्न बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।